Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 10th IT students and the unit entrepreneurial skills we are going to discuss in this with the CBSE PDF. तो इसमें दो PDF हैं CBSE की वेबसाइट में. वी नो दैट एक है दिस कंप्लीट बुक एंड दिस वन इज़ लाइक स्टडी मटेरियल जिसमें आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें दी हैं. बट व्हेन वी वर चेकिंग द सैम्पल पेपर्स ऑफ IT, इवन बाकी जो भी स्किल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट हैं, इन दैट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इज सेम. सब में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला पार्ट है. पार्ट ए इज़ सेम फॉर ऑल द स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट जिसमें एंटरप्रेन्योरल स्किल एंड ग्रीन स्किल्स हैं. सो क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक ऑल्सो एंड फ्यू क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस बुक. तो इसलिए हम दोनों बुक को रेफ़र करेंगे फॉर स्टडिंग दिस यूनिट. So here, first of all, what is entrepreneurship? You should know what is entrepreneurship. It is a type of self-employment where one is running a business to satisfy the needs of people and looking for ways to make business better, to make profits. So like if we will just say कि businessman क्या होता है, तो businessmen are working for their profits only. दे आर डूइंग ट्रेडिशनल बिजनेस जिससे उनको प्रॉफिट अर्न हो. बट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो भी लोगों की नीड है उसे फुलफ़िल करते हुए दे मेक profit. So their main objective is to help the society and then to earn the profit also. Another important point is here, what are the qualities of successful entrepreneur? So you must have seen in sample paper also, like 1 marks के या 2 marks के क्वेश्चन जो आए हैं उनमें ऐसा लाइक राइट वन, अगर 1 marks का है so question will be like write one quality of successful entrepreneur, and if 2 marks के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है then it may be as like write 4 qualities of successful entrepreneur or write 2 qualities of successful entrepreneur. So you should know the qualities. ये तो बहुत easy है, हमें पता है कि जो भी successful लोग होते हैं obviously not only entrepreneurs, they are confident. तो आपको ऐसे भी याद रहेगा like successful entrepreneurs are confident, they take initiative, they are creative, they try new ideas, they take risk, they are patient. तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है. दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एक्शंस, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स में. दे टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट दैम, दे वर्क हार्ड, दे डोंट गिव अप व्हेन दे फेस डिफ़िकल्टी. So if you remember more qualities of successful entrepreneur, so you can write that also, like positive attitude, persistence, decision making power, risk taking. So all these you can mention. So now the main session is started here, that is entrepreneurship and society. So how entrepreneurship helps in society? तो सबसे पहले इस पैराग्राफ में तो only the difference between a businessman and an entrepreneur is explained by this example Ramya and Ramu, जिसमें जो रामू है he is just sitting at shop every day and selling plants. बट राम्या क्या कर रही है, शी इज़ गोइंग अराउंड द शॉप या फिर मार्केट में एंड शी इज़ मेकिंग कस्टमर्स टू कम टू हर शॉप, और इवन उसके साथ साथ प्लांट्स के साथ साथ शी इज़ सेलिंग द सीड्स एज वेल एज फ्लावर. सो शी इज़ ग्रोइंग हर बिजनेस ना, वो अलग अलग आइडियाज़ ट्राई कर रही है फॉर हर बिजनेस, फॉर ग्रोथ ऑफ हर बिजनेस. सो शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प द सोसाइटी इन विच दे आर लिविंग, कैसे उनकी हेल्प करते हैं. सो ओबियसली लाइक दे आर परचेजिंग द मटेरियल फ्रॉम अदर पीपल फॉर देयर शॉप और देयर बिजनेस. तो उनकी हेल्प कर रहे हैं ओबियसली, जब वो उनसे बाय करेंगे सो दे आर गोइंग टू पे दैम. और इवन जब वो सोसाइटी में कोई भी सर्विस या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे सोसाइटी का जो सोसाइटी है उनको भी क्या हो रहा है, ईजीली वो प्रोडक्ट्स या सर्विस अवेलेबल हो जा रही है. सो उसके लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता सोसाइटी को, या कहीं और नहीं जाना पड़ता. सो हेयर एग्जांपल इज़ गिवन, लाइक आदिति है एक जिसका स्टोर है जो क्या कर रही है, बहुत सारे शैम्पू, डिफरेंट टाइप्स के शैम्पू सेल करती है. सो शी इज़ हैविंग मैनी कस्टमर्स, और शैम्पूज़ को वो लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदती है एक वुमेन से. सो ओब्वियसली या तो ये वुमेन जो होगी मैन्युफैक्चरर होगी या फिर होल सेलर होगी जो इसे बेचती होगी. तो शी इज़ हेल्पिंग हर दिस वुमेन, शी इज़ हेल्पिंग दिस वुमेन बाय परचेजिंग हर प्रोडक्ट्स. ऐसे 2 लोग हैं जो उसकी शॉप में वर्क करते हैं. तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर हेल्पिंग द सोसाइटी बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू अदर्स फॉर सेलिंग द
फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, और ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं फॉर अदर पीपल, जो जिनको वो रिक्रूट करते हैं फॉर हेल्पिंग दैम। सो इस तरीके से आदिति क्या कर रही है, अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर रही है। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स, जो एग्जैक्ट पॉइंट्स है यहाँ पे तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। नाउ हेयर सम पॉइंट्स आर रिटन जो आप लर्न कर सकते हैं, लाइक फुलफिल कस्टमर नीड्स। सो डिमांड मीन्स अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट पीपल वांट, जो भी लोगों को चाहिए प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड। एंटरप्रेन्योर्स फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट, then they use their creativity to come up with a business idea that will meet दैट डिमांड। तो वो देखते हैं कि आसपास क्या चीज़ लोगों को चाहिए, लाइक अगर किसी एरिया में कोचिंग सेंटर्स नहीं हैं, सो दे विल स्टार्ट अ कोचिंग सेंटर, राइट। तो उसमें ही कुछ अलग क्रिएटिविटी यूज़ करके दे विल स्टार्ट दैट बिजनेस। सो दे ऑलवेज फुलफिल कस्टमर नीड इन द सेम वे दे आर हेल्पिंग द सोसाइटी, क्योंकि वो उनको सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यूज़ लोकल मटेरियल्स, तो लोकल मटेरियल्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लोकल्स को हेल्प होती है फॉर अर्निंग मनी। नेक्स्ट, हेल्प सोसाइटी। Entrepreneurs have a positive relationship with the society. They make profits through activities that benefit society. Some entrepreneurs work towards saving the environment. So even entrepreneurs sometimes they provide money to the poor people. They build schools. They give money to build schools. They work for saving environment. They build hospitals. This way, people and area around them becomes better. Next, they create jobs. Obviously they recruit people so that they can help in the business. तो इससे क्या होता है, they are creating jobs. Sharing of wealth. Wealth means having enough money to live a comfortable life. As entrepreneurs grow their business, the people working for them and in related business also grow. तो जब एंटरप्रेन्योर्स के पास मनी आ रही है, दे आर अर्निंग प्रॉफिट, तो वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट जो होता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट, लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर ज़्यादा होंगे तो ओबियसली प्रोडक्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, एंड देन जो प्राइस होगा प्रोडक्ट का दैट विल बी लोअर्ड। जैसे कि अगर हम अभी डेटा प्लान की बात करें तो कुछ टाइम पहले डेटा प्लान बहुत महंगा था। जैसे ही जियो मार्केट में आया, सो उसके बाद क्या हुआ, नेटवर्क का जो डेटा प्लान था दैट इट्स प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस। तो ये फ़ायदा होता है एंटरप्रेन्योर्स का। सो यहाँ पे एक और केस स्टडी दी है जो है भारती की स्टोरी, जिसमें she is a young woman from Bihar and many girls in her area like to wear earrings. तो वो क्या करिए, she buys jute from the farmer and make earrings from that. तो earrings जूट के बना रही है, तो उसके आसपास के जो फार्मर हैं उनको भी हेल्प कर रही है, और वहाँ की गर्ल्स को जिनको earrings अच्छे लगते हैं तो she is providing earrings to them. तो सबकी हेल्प हो रही है। हर बिजनेस इज कॉल्ड मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स। शी सीज दैट मोस्ट वुमेन इन हर विलेज डो नॉट वर्क, तो वुमेन की भी हेल्प कर रही है बाय प्रोवाइडिंग दैम एम्प्लॉयमेंट। एज हर ऑर्डर्स इंक्रीजेस शी बाइज मोर जूट, शी हायर्स 3 more women to work for her. Farmer and the women working for her now earn more money. They are able to save money for their future. तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे एंटरप्रेन्योर जो है सोसाइटी की हेल्प करते हैं। सो इफ़ द क्वेश्चन कम्स कि लाइक लिस्ट 2 ways इन विच एंटरप्रेन्योर इफेक्ट द सोसाइटी, इवन अगर आप सैम्पल पेपर्स में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स है लाइक क्रिएट जॉब, शेयरिंग ऑफ वेल्थ, लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और अगर आपको इनको एक्सप्लेन करना है इन 1 or 2 लाइन तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो क्वालिटीज़ तो अभी हमने पढ़ी थी, कॉन्फिडेंट, डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, दे आर पेशेंट, रिस्पॉन्सिबल, and then decision after thinking, they don't give up, they work hard। तो ये क्वालिटीज़ तो अगर पूछी जाती है सो यू कैन ईजिली मेंशन एनी क्वालिटी। अब बात करते हैं फंक्शंस की। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है फंक्शंस, तो आप देखिए कितना शॉर्ट है। इसमें ये जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं इनको पढ़ने की तो ज़रूरत है भी नहीं आपको। नेक्स्ट इज़ डिसीजन मेकिंग, दैन मैनेजिंग द बिजनेस। तो ओब्वियसली जब आप फंक्शन पढ़ रहे हैं कि दे मेक डिसीजन, तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर आप चाहे कि लाइक दे मेक डिसीजन एवरी डे फॉर देयर बिजनेस, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर बिजनेस और फॉर ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस। दे डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू सेल, हाउ मच टू सेल, वेयर टू सेल, एवरीथिंग दे डिसाइड। मैनेज द बिजनेस, तो वो क्या करते हैं फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, एवरीथिंग दे मैनेज। दे डिवाइड इनकम, एंटरप्रेन्योर डिवाइड द बिजनेस टू मनी टू मैनी ग्रुप्स। तो वो क्या करते हैं अपनी जो भी बिजनेस से अर्न की हुई मनी है वो अलग अलग ग्रुप्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे टेक रिस्क, सो ओब्वियसली
इफ़ यू हैव टू ग्रो योर बिजनेस, यू हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स, तो आपको क्या करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, बट कैलकुलेटेड रिस्क, जितना रिस्क वो बेयर कर सकते हैं। ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। क्रिएट अ न्यू मैथड, आइडिया और प्रोडक्ट, सो दे हैव लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी। वो हमेशा क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। दे गेट न्यू आइडियाज़ फॉर देयर बिजनेस। Now session 3, session 3 is very important, that is myths about entrepreneurship. तो आपको myth की definition पता होनी चाहिए, क्योंकि I have seen this question in a sample paper जो कि 1 marks में आया था, like dash is a false belief, एक फिलअप की उसमें आया था 1 marks में, dash is a false belief or opinion about something, या फिर what is the term for the false belief or opinion about something, so that is myth, या फिर आप मिसकॉन्सेप्शन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मिथ। सो क्या मिथ है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप? फर्स्ट वन इज़ दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। अब इससे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 2 marks में, लाइक व्हाट आर द 2 मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर व्हाट आर द 4 मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको पता होने चाहिए मिथ्स, राइट? तो आप ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं, लाइक क्वालिटीज़, फंक्शंस एंड व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज़ मिथ, ऐसे करके नोट्स बना सकते हैं। मिसकंसेप्शन के बना सकते हैं, फिर उसका एक्सप्लेन तो आप अपने वर्ड्स में कर ही सकते हो ऑब्वियसली, और वैसे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप एक एक सेंटेंस भी लिखेंगे ना, तो भी ईजिली आप मार्क्स गेन कर लेंगे। तो लाइक अगर सिर्फ 4 मिथ्स पूछे जाते हैं, तो आप ये मिथ लिखेंगे, लाइक एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। और अगर आपको इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करना है, सो यू विल से लाइक इट इज़ अ मिसकंसेप्शन, हाउएवर ट्रू थिंग इज़ दैट business does not need to be unique or special, it should have creativity in that. इट मीन्स कि जो बिज़नेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं मार्केट में, वो सेम बिज़नेस को फॉलो कर सकते हैं, बट उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फ्लिपकार्ट की बात करें, तो लाइक दे हैव ऑल्सो फॉलोड द बिजनेस मॉडल ऑफ अमेजॉन, बट क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि इंडिया में लाइक पीपल आर नॉट रेडी टू पे ऑनलाइन, तो उन्होंने क्या किया, दे हैव गेव द ऑप्शन ऑफ COD, कैश ऑन डिलीवरी। तो उन्होंने सेम बिजनेस फॉलो किया, बट उसमें कुछ डिफरेंट किया कि कैश ऑन डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी। तो उससे क्या हुआ, इंडियन पीपल स्टार्टेड टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज़ गिवन गणेश इज़ एन एंटरप्रेन्योर, जिसने क्या किया, कार रेंटल बिजनेस स्टार्ट किया, बट ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर कार रेंटल बिजनेस। तो उन्होंने क्या किया कि जो लग्जरी कार्स हैं उन्हें ऐड कर दिया फॉर द रेंट, जैसे कि मर्सिडीज़, BMW। आफ्टर 10 years ऑफ बीइंग इन द बिजनेस, ही नाउ हैज़ 200 cars, of which 75 are luxury cars. Second misconception is that a person needs a lot of money to start a business. जबकि ऐसा नहीं होता, आपका बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी मनी चाहिए। द मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मनी टू स्टार्ट यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो दैट इज़ कैपिटल। Every business does not need a lot of capital to start. In this activity, you would have seen that every entrepreneur started with a different amount. Some had lot of money and some did not. तो आप ऐसे अपने आसपास देखते भी होंगे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, और कुछ लोग सिंपल एक शॉप में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या घर पे भी करते हैं। सो दैट इज़ दिस वन इज़ मिसकंसेप्शन कि आपको बहुत ज़्यादा मनी चाहिए फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस. Now, third misconception is that only a person having a big business is called entrepreneur. So this is also a misconception. Even here, an example is given that there is a 35-year-old girl जो क्या करती है, she is driving a cab, a taxi. Then she wanted to be different from other taxi drivers. तो उसने टैक्सी ड्राइवर बनी, बट उसने कुछ अलग किया। क्या किया? शी सेड हेलो टू हर कस्टमर्स, यानी कि अपने कस्टमर्स को अच्छे से ग्रीट किया। शी वुड पुट दैट डेज न्यूज़पेपर इन हर कार, तो अपने कार में न्यूज़पेपर भी रखा जिससे कि लोग बोर ना हो, दे विल स्पेंड देयर टाइम इन रीडिंग न्यूज़पेपर। और उसके पास एक छोटा सा टीवी था, वो भी उसने क्या किया, अपने कार में रख लिया फॉर द पैसेंजर्स। ऐसे ही उसने बोर्ड में डिफरेंट नंबर्स लगाए, जो भी आसपास हॉस्पिटल या होटल्स थे उनके नंबर एक बोर्ड में लिख के शी हैज़ पुट दैट बोर्ड इन हर कार। तो देखिए, शी इज़ लाइक हैविंग अ कार एंड ड्राइविंग अ कार। तो
हमें लगेगा कि शी इज़ अ टैक्सी ड्राइवर ना, वी वोंट कंसिडर इट, वी विल नॉट कंसिडर हर एज एन एंटरप्रेन्योर, बट एक्चुअली शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसने क्या किया है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और कुछ डिफरेंट वे में स्टार्ट किया है, सो शी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एंटरप्रेन्योर. नाउ फोर्थ मिसकंसेप्शन, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड. तो हमें क्या लगता है कि ये तो पहले से ही लाइक इसके फैमिली मेम्बर्स में लोग बिजनेसमैन हैं, तो ये इसको पहले से ही आता है बिजनेस, जबकि ऐसा नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ स्किल. दिस वी हैव रेड इन क्लास 9th ऑल्सो कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्किल होती है विच कैन डेवलप्ड विद द प्रैक्टिस. एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु डज वट एवर इट टेक्स टू मेक द बिजनेस सक्सेसफुल. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स विद अ वे ऑफ थिंकिंग कि हम कैसे सोचते हैं, और ये ट्रेनिंग के साथ डेवलप भी की जा सकती है इस तरीके की सोच. यू मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट सेल बी अचीव्ड. इट स्टार्ट्स विद द थिंकिंग ऑफ एन आइडिया दैट यू वांट टू वर्क इन इट. तो लाइक अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज भी हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कि लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, फिर उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, हाउ यू विल मेक द टीम. तो ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं. नाउ नेक्स्ट सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन. तो क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप को करियर ऑप्शन की तरह ले सकते हैं? येस, ओब्वियसली. नाउ वी विल सी हाउ वी कैन कंसिडर इट एज अ करियर ऑप्शन. करियर क्या होता है? इट इज़ अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ और फॉर द अर्निंग. तो किस लाइन में हम जा रहे हैं, किस क्या वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ आर करियर. तो यहाँ से भी ये आपको लाइन पता होनी चाहिए, इससे भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है. नाउ देर आर टू वेज अ पर्सन कैन अर्न अ लिविंग. तो एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो खुद का काम कर रहे हैं, और एक वेज एम्प्लॉयमेंट जो कि सैलरी के लिए वर्क कर रहे हैं. सो लाइक अ डॉक्टर हु वर्क्स फॉर अ हॉस्पिटल इज़ अ वेज एम्प्लॉयड पर्सन, जबकि जो डॉक्टर अपनी खुद की क्लिनिक में वर्क कर रहा है, ही इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. सो वी ऑलरेडी नो हु आर एंटरप्रेन्योर्स, ये डेफिनेशन हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं. अब करियर प्रोसेस में जो भी पर्सन है जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है, वो उसकी करियर प्रोसेस क्या है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको करियर प्रोसेस पता होनी चाहिए. ये पूछा जा सकता है लाइक व्हाट इज़ द करियर प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. सो फर्स्ट वन इज़ एंटर, यानी कि जब वो मार्केट में एंटर कर रहा है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग स्टेज में ही इज़ इन द एंटर प्रोसेस, मतलब ही इज़ इन द एंटर स्टेज. So the first stage of career process is enter. नेक्स्ट इज सर्वाइव. एक बार एंटर कर लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब उसे सर्वाइव करना है, यानी कि उसके कंपटीशन में और भी लोग होंगे मार्केट में, तो उसे क्या करना है, उनसे लाइक मतलब आगे बढ़ना है ना. तो उसे पहले सर्वाइव करना है, यानी कि उनसे कॉम्पीट करना है. हाउएवर एंटरप्रेन्योर्स डू समथिंग डिफरेंट, तो उनका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नहीं होता. अगर हम एक नॉर्मल बिजनेसमैन को देखेंगे, तो जैसे किसी ने ग्रॉसरी शॉप स्टार्ट की है, तो ओब्वियसली बहुत सारी आसपास ऐसी शॉप होंगी, पर अगर उसने कुछ अलग करा बाकियों से, तो ओब्वियसली फिर मार्केट में जो कंपटीशन होगा उसका कम हो जाएगा. सो ही हैज़ टू सर्वाइव. देयर आर मेनी अदर एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट. एंटरप्रेन्योर हैज़ टू रिमेन इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. आफ्टर सर्वाइविंग, वंस ही हैज़ सर्वाइव्ड, उसका बिजनेस अभी भी जो है रन कर रहा है, तो अब उसे क्या करना है, ग्रोथ के बारे में सोचना है. सो थर्ड फेज इज ग्रो. Once the business is stable, entrepreneur thinks about expanding his or her business. So ये लास्ट स्टेज है. और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट करता रहता है फिर एंटरप्रेन्योर इन द करियर प्रोसेस. नाउ वी विल सी द सेकेंड PDF. इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन मुझे सैम्पल पेपर में दिखे थे, लाइक ये डिफरेंट टाइप्स की एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ है. लाइक फर्स्ट वन इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा बिजनेस जो क्या कर रहा है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना. दैट लेट्स टू सोशल चेंज बाय एम्प्लॉइंग एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन. तो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड यानी कुछ डिफरेंट करना, कुछ क्रिएटिव करना, ऐसा माइंडसेट डेवलप करना जिससे कि लोगों को क्या हो, सॉल्यूशन प्रोवाइड हो. फॉर एग्जांपल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीज़ों पे वर्क करना इज़ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप. तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस होता है, लाइक दीज आर रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इनपुट एंड प्रोडक्ट्स
यूज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के प्रोडक्ट्स हैं या उनमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है या कोई भी इनपुट, सो दैट उसकी मार्केटिंग या उसका प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जांपल जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या उसकी मार्केटिंग करते हैं, दे आर ऑल्सो included in agricultural entrepreneurship. Now next is women entrepreneurship. It refers to the entrepreneurial activity led by women where women undertake risk, create enterprise, organize factor. तो अगर women क्या कर रही है, रिस्क लेके अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर रही है, then that type of entrepreneurship is called women entrepreneurship. नेक्स्ट इज़ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं बहुत छोटे स्केल पे, फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी में या एक विलेज में, दैन इट इज़ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर: हार्ड वर्क, ऑप्टिमिज्म, इंडिपेंडेंस, एनर्जेटिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट, perseverant. Now I have seen one question in the sample paper of a skill education subject only, जिसमें क्वेश्चन क्या था कि entrepreneurs are confident and like the freedom to take decisions. What quality of entrepreneurs it is showing? तो उसका आंसर था independence. Now the question can be asked from this point also, like positivity and belief in what they do is what takes entrepreneurs far in their journey. So what quality is shown in this statement? So optimism, because they are positive and they are believing in whatever they are doing. So आपको इनकी ये जो लाइन्स है एक बार रीड करनी है जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि क्या है। मतलब लाइक परसिवरेंट एक ऐसा टर्म है जो कभी कभी क्या होता है हमारे दिमाग से निकल जाता है कि इसकी मीनिंग क्या है। सो अ वे ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स टू एक्सेप्ट फेलियर्स, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, नॉट गिव अप, कॉन्टीन्यूसली एक्सपेरिमेंट इज़ क्रूशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर। तो अब ये कौन सी क्वालिटी दिखाती है? परसिवरेंट। परसिवरेंट मीन्स जब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली कोई चीज़ कर रहे हैं बिना हारे, लाइक डेली कर रहे हैं और हम जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उनसे लर्न कर रहे हैं, सो दैट इज़ परसिवरेंट। तो यहाँ से आपको देखिए क्वालिटीज़ के लिए पॉइंट्स भी मिल गए और इनका डिस्क्रिप्शन अगर एक बार रीड कर लेंगे सो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी। ऐसे ही इसमें कुछ और पॉइंट्स भी है, लाइक फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। इस पीडीएफ में आपके कुछ और ऐसे ही पॉइंट्स हैं, लाइक फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, दैन रूल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप अगर चाहते हैं कि इस पीडीएफ को भी एक मैं अलग सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन द सेम वीडियो। इफ़ यू वांट दैट आई शुड मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस पीडीएफ ऑल्सो, सो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स। तो or I'm going to post some important questions on this unit like entrepreneurial skills and green skills। तो उसमें कुछ पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो भी आपके सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, लाइक देयर आर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो इन स्किल एजुकेशन, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी। तो इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट और उनका सोल्यूशन। सो स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड सून आई एम गोइंग टू पोस्ट the explanation of unit green skills also. And thank you for watching this video.